हेलो, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक लेसन प्लान साझा करने जा रही हूँ जो कि कक्षा 4 के बच्चों के लिए बनाया है ईवीएस सब्जेक्ट से। और इसका जो प्रकरण है वो है जल है जीवन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे हम लर्निंग आउटकम। बच्चों को जल एवं उसके उपयोग के विषय में सामान्य जानकारी है। इसका विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे बच्चों को जल के महत्व का बोध कराना। बच्चों को जल के महत्व का बोध कराना, ये इसका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। और सहायक सामग्रियाँ में ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और चार्ट पेपर दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्रियाँ हैं। शुरुआत करेंगे प्रस्तावना प्रश्न से, जिसमें अध्यापक या अध्यापिका प्रश्न पूछेंगे, बच्चों जब हमें प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? तो बच्चे जनरली उत्तर देंगे पानी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोग पानी का उपयोग किन किन कामों में करते हैं? तो बच्चे बताएंगे खाना बनाने, नहाने, साफ सफाई और कपड़ा धोने में। तीसरा प्रश्न फिर अध्यापक पूछेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है मुख्यतः? तो जनरली कक्षा में बच्चे बताएंगे भोजन, जल, वायु। तो इसके बाद हम उद्देश्य कथन अपना बोलेंगे। बच्चों, आज हम जल है जीवन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और जल के महत्व को समझाएंगे। तो ये अध्यापक का फिर प्रस्तुतिकरण होगा। जल हम सभी के लिए आवश्यक है। जल या पानी हम सभी के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन किसी न किसी कार्य में जल का उपयोग करते हैं, जैसे पीने, खाना बनाने, कपड़ा धोने। जल के बिना रहना न केवल हमारे लिए बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए भी असंभव है, क्योंकि हम लोगों की तरह इन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। अतः हमें पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और इस दौरान बच्चे ध्यान से सुनेंगे छात्र। फिर आगे इसी स्पष्टीकरण के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। यदि पेड़ पौधों को पानी न मिले तो क्या होगा? तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। और दूसरा प्रश्न फिर पूछेगा अध्यापक कि पानी बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद ये एक चित्र मैंने बनाया है इस पे सेव वाटर पे। इसके बाद स्पष्टीकरण देता है अध्यापक कि बच्चों हमें पानी का प्रयोग करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। बच्चों, टीचर ने पूछा कि जल को बचाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? तो बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो स्पष्टीकरण में शिक्षक बताएगा कि बच्चों हमें पानी का प्रयोग करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। कपड़ा धुलने के बाद झाग वाले पानी से घर की सफाई कर सकते हैं। और पशुओं को धुलने के लिए किसी बाल्टी में पानी लेकर धुलें ताकि अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद न हो। इन चीज़ों को हम बताएंगे। वर्षा के जल का संचय करें और उस पानी से कपड़ों की धुलाई, सफाई एवं पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों मनुष्य के अतिरिक्त किसे जल की आवश्यकता होती है? जब स्पष्टीकरण शिक्षक दे देगा तो बच्चों ने क्या सीखा है अभी, उस पर बोधात्मक प्रश्न होता है। तो जिसमें कि पहला प्रश्न हो जाएगा, बच्चों मनुष्य के अतिरिक्त किस जल की आवश्यकता होती है? बच्चों मनुष्य के अतिरिक्त किस जल की आवश्यकता होती है? किसे जल की आवश्यकता होती है? तो छात्र जनरली बताएंगे कि पेड़ पौधे व पशु पक्षियों को, मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को जल की आवश्यकता होती है। तो दूसरा प्रश्न फिर पूछेगा शिक्षक कि पानी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चे बताएं पानी लेने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए और वर्षा के जल का संचय करना चाहिए, जो कि शिक्षक ने इस चीज़ों को समझाया है। तो वो बताएंगे सब बच्चे। इसके बाद लास्ट में गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दे देंगे क्वेश्चन। जल ही फिर डॉट डॉट है। दूसरा रहेगा पौधों को पानी न मिलने पर वे डॉट डॉट जाते हैं। हमें नल को खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बारिश के पानी का फिर खाली स्थान करना चाहिए। ये हम गृह कार्य दे देंगे। और ये लेसन प्लान यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर अवश्य करिए।
नमस्कार।